नमस्कार दोस्तों, आपका लुसेंट का इस विविध सीरीज में स्वागत है। आज हम लुसेंट का विविध में टॉपिक नंबर 7 देखेंगे कि प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो भारत का हो जाएगा अशोक स्तंभ। क्या हो जाएगा? अशोक स्तंभ। अच्छा, ये अशोक स्तंभ लिया गया है सारनाथ से। कहाँ से लिया गया अशोक स्तंभ? ये सारनाथ से लिया गया है, जो कि सारनाथ पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में सारनाथ पड़ता है। ओके, सारनाथ से लिया गया। अच्छा, इसको अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया कब था? तो ये अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसको अपनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि तुर्की के बारे में देखते हैं। अब तुर्की का नाम तो अब तुर्की हो चुका है। तो तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह हो गया चांद तारा। क्या हो गया? चांद तारा। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह चांद तारा। तुर्की का राजधानी है अंकारा। तुर्की का राजधानी हो गया अंकारा। ये तुर्की का आपको करेंसी पूछे ना, मुद्रा, तो तुर्की का ये हो जाएगा लीरा। क्या हो जाएगा? लीरा। और ये अंकारा किस नदी के किनारे है? तो अंकारा है आपका किजिल नदी। क्या नाम है? किजिल नदी के किनारे। तो तुर्की के बारे में इतना बात रखिएगा कि तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह चांद तारा, तुर्की का राजधानी अंकारा, तुर्की का करेंसी लीरा, और जो तुर्की की राजधानी अंकारा है किस नदी के किनारे है? तो ये हो जाएगा किजिल नदी किनारे। किस नदी किनारे? किजिल नदी के किनारे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि डेनमार्क। तो डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा समुद्र तट। डेनमार्क का हो जाएगा समुद्र तट। डेनमार्क का राजधानी है कोपेनहेगन। डेनमार्क का राजधानी है कोपेनहेगन। और डेनमार्क का जो करेंसी है, मुद्रा है, और डेनमार्क का मुद्रा है क्रोन। क्या नाम है डेनमार्क का मुद्रा का नाम? क्रोन डेनमार्क का मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि 4 में है नॉर्वे। तो नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा शेर। नॉर्वे का शेर। अच्छा, पता है नॉर्वे का राजधानी क्या है? तो नॉर्वे का राजधानी है ओस्लो। और नॉर्वे का जो करेंसी है, अर्थात नॉर्वे का जो मुद्रा है, तो नॉर्वे का ही मुद्रा है क्रोन। नॉर्वे का ही मुद्रा क्या है? तो क्रोन। तो ये डेनमार्क का ही मुद्रा आपको क्रोन हो गया, और नॉर्वे का ही मुद्रा क्रोन हो गया। दोनों का मुद्रा सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि 5 बोलता है कि बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का हो जाएगा वाटर लिली। बांग्लादेश का हो जाएगा वाटर लिली। अच्छा, बांग्लादेश का राजधानी पड़ता है ढाका। बांग्लादेश का राजधानी है ढाका, और इसका करेंसी है टाका। इसका करेंसी हो गया टाका। अच्छा, ढाका किस नदी किनारे? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका ये बसी हुई है बूढ़ी गंगा नदी किनारे। बूढ़ी गंगा नदी के किनारे ये है। अच्छा, ढाका को मुगल काल में जहांगीर नगर के नाम से जाना जाता था। बांग्लादेश को मुगल काल में जहांगीर नगर के नाम से जाना जाता था। तो बांग्लादेश के बारे में इतना बात याद रहिएगा कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली हो गया, बांग्लादेश का राजधानी ढाका हो गया, बांग्लादेश का करेंसी टाका हो गया, ढाका का पुराना नाम तो ये हो जाएगा जहांगीर नगर, और ढाका किस नदी किनारे है? तो बूढ़ी गंगा के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फ्रांस। तो फ्रांस का हो जाएगा लिली। फ्रांस का हो जाएगा लिली। अच्छा, फ्रांस का राजधानी का है तो सबको पता होगा कि फ्रांस का राजधानी है पेरिस, जिसको फैशन की नगरी कहा जाता है। और फ्रांस का करेंसी क्या हो जाएगा? फॉ से फ्रांस, फॉ से फ्रैंक। तो फ्रांस का करेंसी हो गया फ्रैंक हो गया। अच्छा, पेरिस किस नदी किनारे है? तो पेरिस है अपना लोग का सीन नदी के किनारे। पेरिस किस नदी किनारे है? तो सीन नदी के किनारे पेरिस बसा हुआ है। तो फ्रांस के बारे में इतना बात याद रखिएगा कि फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह ली हो गया। फ्रांस का राजधानी पेरिस, किस नदी किनारे? तो सीन नदी के किनारे। और फ्रांस का जो है ना ये करेंसी हो गया फ्रैंक। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि नीदरलैंड। नीदरलैंड। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह हो गया शेर। नीदरलैंड का शेर हो गया। अच्छा, नीदरलैंड का राजधानी कहाँ है? तो नीदरलैंड का राजधानी आपको पता होगा एम्स्टर्डम। क्या नाम है इसका राजधानी का? एम्स्टर्डम इसका राजधानी है। ओके, और इसका करेंसी क्या है? नीदरलैंड का करेंसी है तो करेंसी को बोलते गिल्डर। क्या बोलते हैं? गिल्डर इसका करेंसी हो गया। अच्छा, एम्स्टर्डम किस नदी किनारे हैं? तो एम्स्टर्डम एम्स्टेल नदी के किनारे। एम्स्टेल नदी के किनारे ये आपको एम्स्टर्डम हो गया। ओके, तो नीदरलैंड के बारे में इतना बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में ईरान। तो ईरान का है गुलाब का फूल। ईरान का क्या राष्ट्रीय चिन्ह है? गुलाब का फूल। अच्छा, ईरान की राजधानी कहाँ है? तो ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान है। और इसका करेंसी क्या है? तो ईरान का करेंसी है रियाल। ईरान की करेंसी क्या है? तो ये हो जाएगा रियाल हो जाएगा। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, यूके। यूके यूनाइटेड किंगडम, इसका हो जाएगा गुलाब का फूल। इसका हो जाएगा गुलाब का फूल। अच्छा, यूके का राजधानी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है लंदन। क्या पड़ता है यूके का? लंदन पड़ता है। लंदन आपको पता हो जाएगा कि टेम्स नदी किनारे। किस नदी किनारे?
टेम्स नदी के किनारे। अच्छा यूके का करेंसी क्या है, ये हो जाएगा पाउंड। क्या हो जाएगा, पाउंड हो जाएगा। तो यूके का राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल। यूके का राजधानी लंदन हो गया है, इसका करेंसी क्या हो गया, पाउंड हो चुका है। और लंदन किस नदी के किनारे, तो टेम्स नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि स्पेन, स्पेन का हो जाएगा ईगल, स्पेन का हो जाएगा ईगल। अच्छा स्पेन की राजधानी कहाँ पड़ता है, तो स्पेन का राजधानी है मैड्रिड। स्पेन का राजधानी कहाँ पड़ता है, मैड्रिड पड़ता है। ओके। और स्पेन का करेंसी, तो स्पेन का करेंसी है पेसेटा। स्पेन का करेंसी हो गया पेसेटा हो गया। अच्छा मैड्रिड जो है ना, मैड्रिड किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो मैड्रिड है मेजेन सेस नदी किनारे, मेजेन सेस नदी के किनारे ये मैड्रिड बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि यूएसए, जिसको यूनाइटेड स्टेट अमेरिका भी कहा जाता है, तो यूएसए का है गोल्डन रड, यूएसए का है गोल्डन रड। अच्छा यूएसए का राजधानी कहाँ है, तो यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। अच्छा वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है, तो ये हो जाएगा पोटोमेक नदी। कौन सा नदी हो जाएगा, पोटोमेक नदी हो जाएगा। इसका जो है ना करेंसी के, तो यूएस का पता है डॉलर है ना, भारतीय रुपया का जो आकलन किया जाता है वो डॉलर में ही किया जाता है। तो इसके बारे में इतना बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि जापान, तो जापान का राष्ट्रीय चिन्ह होगा गुलदाउदी। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा, गुलदाउदी। तो जापान का राजधानी क्या है, टोक्यो। जापान का राजधानी क्या पड़ता है, टोक्यो पड़ता है। जापान का करेंसी क्या है, तो जापान का करेंसी हो जाएगा आपको येन, जापान का येन। ओके। अच्छा टोक्यो किस नदी के किनारे है, तो जापान की राजधानी टोक्यो ये जो है ना अराकावा नदी के किनारे, कौन सा नदी, अराकावा नदी के किनारे जापान का टोक्यो स्थित है। तो इसके बारे में इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कि इटली, तो इटली का हो जाएगा सफ़ेद लिली, इटली का हो जाएगा सफ़ेद लिली। अच्छा इटली के कैपिटल कहाँ है, तो इटली का हो जाएगा रोम, इटली का रोम। ओके। अच्छा रोम किस नदी के किनारे है, तो पता होगा जनरली सभी को, ये हो जाएगा टैबर नदी के किनारे। तो रोम किस नदी के किनारे, टैबर नदी के किनारे। इटली का करेंसी क्या हो जाएगा, तो इटली का हो जाएगा लीरा, इटली का हो जाएगा लीरा। यहाँ पे ध्यान देने बात यह है कि बताए थे कि तुर्की का भी लीरा ही बताए थे, तुर्की का भी करेंसी लीरा और इटली का भी लीरा। जिस प्रकार से डेनमार्क का ही बताए थे क्रोन और नॉर्वे का ही बताए थे क्रोन। तो ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो 14 में है कि कनाडा, तो कनाडा का हो जाएगा मेपल लीफ। क्या हो जाएगा, मेपल लीफ। अच्छा कनाडा का राजधानी कहाँ है, तो कनाडा का है ओटावा। कनाडा की राजधानी कहाँ है, ओटावा। ओटावा किस नदी के किनारे, तो ये हो जाएगा सेंट लॉरेंस नदी के किनारे, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे ओटावा। कनाडा का करेंसी क्या हो जाएगा, दिमाग लगाइए कि कनाडा का ही पड़ोसी है अमेरिका, यदि अमेरिका का डॉलर है तो कनाडा का भी क्या हो जाएगा, डॉलर ही हो जाएगा। तो कनाडा के बारे में इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक हो जाएगा वेटल, ऑस्ट्रेलिया का वेटल। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी हो जाएगा कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया का जो करेंसी है ये भी हो जाएगा डॉलर, ऑस्ट्रेलिया का भी हो जाएगा डॉलर। क्वेश्चन नंबर 16 रूस, तो रूस का हो जाएगा डबल हेडेड ईगल, रूस का हो जाएगा डबल हेडेड ईगल हो जाएगा। रूस का राजधानी सबको पता है, रूस का क्या है, मॉस्को है ना, रूस का मॉस्को है। और मॉस्को किस नदी के किनारे, तो मस्काबा नदी किनारे, किस नदी के किनारे है, मस्काबा नदी के किनारे। तो रूस का करेंसी क्या हो जाएगा, तो रूस का हो जाएगा रूबल। क्या हो जाएगा, रूस का रूबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कि न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह कीवी, सदर्न क्रॉस और फर्न हो जाएगा। अच्छा न्यूजीलैंड का राजधानी क्या है, तो न्यूजीलैंड का राजधानी है वेलिंगटन। इस न्यूजीलैंड का राजधानी क्या हो गया, वेलिंगटन हो गया न्यूजीलैंड की राजधानी। न्यूजीलैंड का करेंसी क्या हो जाएगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया का पड़ोसी है, यदि ऑस्ट्रेलिया का है डॉलर तो न्यूजीलैंड का भी क्या होगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, न्यूजीलैंड का भी हो जाएगा डॉलर ही हो जाएगा। अच्छा ये जो वेलिंगटन है इसकी राजधानी, तो एक वेलिंगटन शहर है, एक भारत में भी वेलिंगटन शहर है, भारत में भी क्या है, एक वेलिंगटन शहर है जो कि पड़ता है तमिलनाडु में। भारत में जो वेलिंगटन शहर ये पड़ता है तमिलनाडु में पड़ता है। आपको जो है ना ये जनरल बिपिन रावत के बारे में जरूर ही याद होगा कि इसका मृत्यु जो है ना 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इसका मृत्यु हो गया था। तो ये जनरल बिपिन रावत ना ये वेलिंगटन शहर जो तमिलनाडु में है वहीं जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे भारत का जो है रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज है, रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज है, वहीं पे इसका कुछ भाषण था, कुछ कार्यक्रम था, तो वहीं जा रहे थे 8 दिसंबर 2021 को। और रास्ते में ही उसका उससे कुछ दूरी पहले ही उसका हेलीकॉप्टर क्रॉस, ये मतलब उसका हेलीकॉप्टर दुर्घटना हो जाता है और उसका मृत्यु हो जाता है। ओके, तो ये हो गया। तो ये आपका टॉपिक ख़त्म हो चुका है। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।